Okay, so let us start today's topic. Today we will cover function point metric. और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो मेट्रिक रहती हैं अगर आपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट करना है। पहला था आपका एलओसी काउंट, जिसको हमने लास्ट टाइम कवर किया था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर फंक्शन पॉइंट मेट्रिक। एज अ नेम इम्प्लाइज, फंक्शन पॉइंट का क्या मतलब है कि कौन कौन से फंक्शन होंगे उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि क्यों फंक्शन पॉइंट मेट्रिक एलओसी काउंट मेट्रिक से बेटर है, वो देखेंगे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ में। तो ये देखिए, दिस मैट्रिक दैट मीन्स एफपी मैट्रिक जो रहता है ओवरकम्स मैनी ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एलओसी मैट्रिक। एलओसी मैट्रिक में हमने 6-7 जो शॉर्टकमिंग देखी थी, कमियां देखी थी, उसमें से काफ़ी जो कमियां हैं वो एफपी मैट्रिक जो है ओवरकम करता है। इसकी इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर एलओसी मैट्रिक, ये भी वही मतलब हुआ। सबसे बड़ी जो एडवांटेज निकल के आती है एफपी मैट्रिक की ओवर द एलओसी मैट्रिक इज दैट, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट मी हाईलाइट इट। क्या है एडवांटेज? वी कैन कंप्यूट प्रोजेक्ट साइज फ्रॉम द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन इटसेल्फ। ये उसमें नहीं था। जैसे हमने एलओसी काउंट में क्या देखा था कि अगर आपने नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेयर एज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इट वाज वेरी सिंपल। लेकिन हमें कब चाहिए वो? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आपके पास कस्टमर आया, तो आपको उस टाइम ही लगभग बताना होता है कि कितनी लाइंस होंगी। ठीक है, सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। प्रोजेक्ट साइज निकालना बहुत डिफिकल्ट था एलओसी में। वेयर एफपी में, एफपी मैट्रिक्स जो रहता है, इसमें जो प्रोजेक्ट साइज हम निकालते हैं वो स्टार्टिंग में निकाल सकते हैं इजीली, है ना। ये एडवांटेज, वी कैन कंप्यूट, यहाँ लिखा देखिए, वी कैन कंप्यूट प्रोजेक्ट साइज फ्रॉम द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन। प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट एक बार बन गया तो वहीं से आप एकदम से बता सकते हैं कि इसमें इस प्रोजेक्ट का इतना साइज होगा। और आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि एलओसी काउंट, एलओसी जो मैट्रिक रहता है, ऑन द अदर हैंड इसमें प्रोजेक्ट साइज में ओनली बी कैप्चर्ड एक्यूरेटली एट द एंड वेयर द प्रोजेक्ट इज फुली डेवलप्ड। जब प्रोजेक्ट पूरा बन जाता है और तब ही एलओसी मैट्रिक जो है एक्यूरेटली कंप्यूट कर सकता है नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, आगे देखिए। एक और जो इसमें एडवांटेज रहती है, जो आपका एलओसी वाला जो मैट्रिक था दैट वाज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिपेंडेंट का क्या मतलब है? पाइथन में 10 लाइनें हैं, जरूरी नहीं है जावा में वही प्रोग्राम अगर आपने बनाना 10 ही लाइनें बनेगी। जरूरी नहीं है C++ में या सी में या किसी और लैंग्वेज में वो प्रोग्राम बनाना है तो उतनी ही नंबर ऑफ लाइन बनेगी। इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा था। वेयर एज एफपी पॉइंट मैट्रिक जो होता है दिस इज इंडिपेंडेंट टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक और एडवांटेज है, एक और एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड फंक्शन पॉइंट मैट्रिक कंप्यूटेशन। अब हमें कैलकुलेट करना है। अब जब हमने एलओसी मैट्रिक कंप्यूटेशन की थी, यानी कि एलओसी जो आपका मेथड था, मैट्रिक वाला जो मेथड था, उसमें हमने उसमें मेन आइडिया क्या था? उसमें मेन आइडिया था कि जो आपका फुली डेवलप्ड प्रोग्राम है उसमें नंबर ऑफ लाइन काउंट करो, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10,000, लाइन नंबर 10,001 काउंट करो। लेकिन इसमें मेन आइडिया क्या है? इसमें मेन आइडिया है ये, क्या है ये मेन आइडिया? साइज ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट directly depends upon the number of different functions oblique features it supports। इसका क्या मतलब है? एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी फीचर्स हैं, उसमें कितने फंक्शन हैं। बस ये है इसका मेन आइडिया। ठीक है, आपके पास 2 कस्टमर आए, बड़े ध्यान से आपने सुना, ये आपके पास 2 कस्टमर आए, दोनों ने ही कहा कि मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, दूसरे ने भी कहा मुझे भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है। पहले ने कहा मुझे 10 फीचर चाहिए, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं मुझे तो 5 ही फीचर से चलना पड़ेगा। उसकी बात कर रहा है ये, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि साइज उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कितनी फीचर्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ फीचर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन इट इज गोइंग टू सपोर्ट। अगर 10 फीचर हैं मान लीजिए तो प्रोजेक्ट साइज कुछ और होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। अगर फीचर आपकी फंक्शन आपके 5 ही है तो प्रोजेक्ट साइज छोटा होगा।
समझे ना बात? बस ये है इसका मेन आइडिया, वहीं से ये नाम निकला है फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट का मतलब हुआ कि कितने फंक्शन है, हाउ मेनी फंक्शंस उस सॉफ्टवेयर में आप बनाने जा रहे हो। ठीक है, अच्छा अब उसे हम कैसे कैलकुलेट करें? हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंक्शन, सॉरी, हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन फंक्शन पॉइंट मैट्रिक। फंक्शन पॉइंट मैट्रिक से हम साइज कैसे निकालें? उसके लिए क्या तरीका है, जो अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का साइज निकालना है, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द साइज ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन को 5 अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करेंगे। 5, ओनली 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 पे ही ये चलता है। ठीक है, और वो 5 में हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। क्या है वो? ये है, सबसे पहले हम निकालेंगे, ये बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है अब, बिल्कुल अलग, यहाँ से इन ऑर्डर टू, यहाँ से बिल्कुल अलग है, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है आपको, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करा पाऊँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पहले हमने क्या काम किया, एसआरएस डॉक्यूमेंट जो बना उसको देख के अपने 5 हिस्सों में वो प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 3 स्टेप लगाए। क्या है वो 3 स्टेप? सबसे पहले हमने कंप्यूट किया यू एफ पी। एफ पी क्या होता है? फंक्शन पॉइंट। यू लग गया स्टार्टिंग में, यू मीन्स अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। यहाँ पे एक बेसिकली मैथ्स का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, वो मैं अगली वाली स्लाइड में दिखाऊंगा, बस उससे यूएफपी निकलता है। वो यूएफपी जब निकलेगा तो हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। ठीक है, और उस यूएफपी को जो आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया उसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे यूजिंग सम टेबल। एक टेबल वहां पे रहेगा, उसको देख के हम उसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या रहेगा, फिर से उस यूएफपी बेस्ड जो आपने अभी कैलकुलेट किया हुआ उसको और ज़्यादा रिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट। बस ये 3 स्टेप रहते हैं, यानी कि मेन काम क्या है हमारा, यूएफपी निकालना। तो वो यूएफपी कैसे निकालते हैं, ये है फार्मूला। इसमें यूएफपी कैसे निकलता है, नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है, नंबर ऑफ इंक्वायरीज कितनी है, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, और नंबर ऑफ इंटरफेस कितने हैं। किसमें? एसआरएस डॉक्यूमेंट को देख के, जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो देखी, इस चीज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम, देखेंगे उस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले डाटा आइटम इनपुट बाय द यूजर कितनी होंगी। मान लीजिए 3 तरह से वो डाटा अंदर दे रहा है उस सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ इनपुट्स में 3, और बाहर x4 क्या है, x नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम देखेंगे उस सॉफ्टवेयर से आउटपुट्स कितनी निकल रही हैं, आउटपुट जनरेटेड बाय द सॉफ्टवेयर वो कितनी है। मान लीजिए 4 तरह की आउटपुट वो निकाल के दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले को 4 से मल्टीप्लाई, दिस इज फिक्स, ये 4 5 4 10 10 दीज आर फिक्स्ड। लेकिन चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, कितनी यूजर इनपुट दे रहा है और क्या क्या उसको आउटपुट निकल रही है उसमें, और नंबर ऑफ इंक्वायरीज। इंक्वायरीज और इनपुट में डिफरेंस होता है। क्या है? इंक्वायरीज होते हैं यूजर कमांड्स विदाउट एनी डाटा इनपुट। जैसे आपने देखना कि कौन कौन से जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की बात हम कर रहे हैं, तो कौन कौन सी बुक्स अभी अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, वही इंक्वायरीज। ठीक है, तो वो इनपुट काउंट नहीं होगी। इनपुट क्या होगी कि क्या ये पर्टिकुलर बुक अवेलेबल है, तो आंसर क्या आएगा, यस और नो में। हाँ अवेलेबल है, वो बता देगा कि लाइब्रेरी में इस रैक में रखी हुई है। ठीक है, इंक्वायरी क्या हुई, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है टोटली। ठीक है, और नंबर ऑफ फाइल, नंबर ऑफ फाइल क्या होता है, इंटरनली कितनी नंबर ऑफ फाइल को ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। लॉजिकल फाइल्स होती हैं ये बेसिकली, इंटरनली डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी नहीं कहेंगे, डाटा को स्टोर करने, जैसे इतना याद रखिए, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। वेराज लास्ट में नंबर ऑफ इंटरफेसेस कितने हैं, यानी कि इस काम को करने के लिए आपको किसी और मैकेनिज्म की जरूरत तो नहीं पड़ी। मैकेनिज्म क्या हुआ, मैकेनिज्म यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अदर सिस्टम, किसी और सॉफ्टवेयर या किसी और सिस्टम से इंटरेक्शन की वहाँ पे जरूरत तो नहीं पड़ी। तो जनरली अगर सिंगल पीसी पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे 0 ही आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 तरह के फंक्शन होंगे जिसको हम कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ इंक्वायरी, नंबर ऑफ फाइल, सॉरी 6 हो गए कितने, हाँ सॉरी 5 है 5। तो वही मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरी या फंक्शन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिवाइड करेंगे, वो 3 स्टेप लगाएंगे। पहला स्टेप हमारा हो गया ये, जब ये चीज़ निकलेगी एक नंबर निकलेगा ये, ठीक है, फिर इस टेबल के अकॉर्डिंग फिर से हम निकालेंगे, रिफाइन करेंगे उनको। क्यों? क्योंकि सभी तरह की इनपुट सिंपल नहीं होती, सभी तरह की आउटपुट सिंपल नहीं होती, कुछ एक सिंपल भी हो सकती हैं, कुछ एक एवरेज में आती हैं, कुछ एक कॉम्प्लेक्स में आती हैं। तो एक टेबल पहले का बना हुआ है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यूएफपी निकालेंगे। ठीक है, जब ये निकल जाएगा फिर लास्ट में पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को देखते हुए कुछ एक और भी यहाँ पे 14 नंबर ऑफ सच पैरामीटर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनकी को देखते हुए हम ओवरऑल प्रोजेक्ट साइज कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं बस। ठीक है, देखिए फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, पहले बात सुनिए ध्यान से। पहली स्लाइड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको एलओसी से हमने कंपेयर किया है। दूसरा हमने देखा कि ये इंडिपेंडेंट टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी स्लाइड जिसमें हमने मेन आइडिया डिस्कस किया है और 3 स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर इतना भी आप करते हो यू विल गेट आई थिंक 90% मार्क्स। 90% ऑफ दैट क्वेश्चन, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 नंबर आपको मिल जाने चाहिए, मेरा ये मानना है। तो डिप्लोमा होल्डर के लिए काफ़ी है। वेराज आगे के जो ये डिटेल में बताई हुई है, अगर आपको समझ आता है इट्स ओके, अदरवाइज यहाँ तक ही करिएगा। ये ध्यान रखिए, मैं बड़े बिल्कुल साफ आपको कह रहा हूँ, इस टॉपिक को फंक्शन पॉइंट मैट्रिक कंप्यूटेशन को यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा आपको। 3 स्टेप याद रखिए, आपने 5 डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और 3 स्टेप से आपने यूएफपी कैलकुलेट किया हुआ है। पहली बार निकाला, दूसरी बार रिफाइन किया, तीसरी बार रिफाइन किया। रिफाइन करना होगा, फिल्टर करना एक तरह से, ठीक है। एक बार आपने चाय निकाली, ठीक है, और फिर से उसको फिल्टर किया, फिर से उसको फिल्टर किया और रिफाइन हो गई, ठीक है, लाइक दैट। और बाकी डिटेल में ये है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली बीटेक लेवल में, तो मुझे लगता है डिप्लोमा होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इसमें न्यूमेरिकल आने की यहाँ पे संभावना है, ठीक है। तो इतना ही करिए इसमें। तो लेट मी टेक योर फीडबैक इन टर्म्स ऑफ वाई और एन। अगर आपको ये समझ आया है टाइप वाई, अदरवाइज टाइप एन। फ्रैंकली बताइए एन और वाई में जितना मैंने बताइए उतना ही करिएगा। हाँ, किसी बच्चे के पास अगर पुराना क्वेश्चन पेपर पड़ा हो तो काइंडली मुझे शेयर करें, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गो टू लाइब्रेरी, आजकल सब कुछ बंद है यहाँ पे। अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पुराना पेपर पड़ा है तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप हेयर।